नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में आपके पूरे वर्ष का हाल लेकर, यानी वार्षिक राशिफल लेकर। प्रिय दर्शकों, 2025 का आगमन बस होने ही जा रहा है और इसी क्रम में हम सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा आपके सामने लगातार वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध हो रही है। तुला राशि तक की चर्चा हो चुकी है। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि की। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि क्योंकि वर्तमान समय में शनि की ढैया में चल रहे हैं और मानसिक तनाव कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। देखिए, वृश्चिक वालों के लिए ये वर्ष जो है और इसकी जो मैं भविष्यवाणी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, मेरा उद्देश्य वृश्चिक वालों को कोई डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है कि उनको आने वाले समय में वर्ष 2025 में जिन चीजों का ध्यान रखना है, जहां उनको सावधानी बरतनी है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पे उनको सावधानी बरतनी है। उनका व्यापार कैसा है, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा है, उनका संतान सुख कैसा है, उनका विवाह होने की संभावना कैसी है, उनकी नौकरी कैसी है, उनका करियर कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है और उनके रिश्ते कैसे हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दें कि राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर पे बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अगर आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम से इस राशिफल को देखिए। तीसरा, आप अपनी राशि के अनुसार तो इसको देखिएगा ही, साथ ही साथ आपका जो लग्न है, ये लग्न यानी कि जन्म कुंडली जो आपकी होती है, उसमें जो पहला खाना होता है वो आपका लग्न होता है। लग्न अर्थात व्यक्तित्व। तो उससे भी इस राशिफल को देखिएगा, तब आप एक सटीक फलादेश पे पहुंच पाएंगे। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि, शनि की ढैया से कहीं ना कहीं से आप मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। अब ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। शनि की दृष्टि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पे पड़ रही है, आपको निश्चित रूप से मानसिक तनाव होगा, इससे आप नहीं बच सकते। अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं भी है, तो भी कहीं ना कहीं शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा मानसिक तनाव तो देती ही है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। अब 29 मार्च के बाद से 29 मार्च 2025 को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके जब वो वर्तमान समय में कुंभ राशि में और जब वो मीन राशि में जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से पंचम स्थान पे गोचर करेंगे। आपने, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि मैं कई बार इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि पंचम के शनि बेहद कष्टप्रदायक होते हैं। और वो क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी चर्चा मैं आपको संक्षेप में अभी बता दूंगा। इस पे भविष्य में पूरा वीडियो लेकर के आऊंगा कि पंचम के शनि सबसे ज्यादा कब कष्ट देते हैं और इनसे निवारण क्या है, बचा कैसे जाए। देखिए प्रिय दर्शकों, आपके अगर वार्षिक राशिफल की चर्चा करें तो 29 मार्च तक तो चीजें फिर भी आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र में भले ही थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने में आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। शुरुआत के समय में जब तक शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे तब तक, और 14 मई 2025 तक आपके विवाह, यानी आपका विवाह अगर अभी तक नहीं हो पाया है, आप प्रयास करिए। 14 मई तक का समय है, आप विवाह कर सकते हैं। या जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, 14 मई तक का उनके पास समय है, तब तक वो प्रयास करें तो उनको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। उसके बाद 14 मई से लगा करके, और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, ध्यान रखिएगा। 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो ये आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। एक दूसरा, 19 अक्टूबर से 19 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपकी राशि से भाग्य में आ जाएंगे। 19 अक्टूबर से लगा करके 4 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, इसमें आपको राहत की सांस मिलेगी। इस समय पे अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह हो जाएगा, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन ये समय बहुत कम रहेगा। 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति
पुनः कर्क राशि से वक्र अवस्था में, अतिचारी अवस्था और वक्र अवस्था में वापस से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुछ ऐसा रहने वाला है साल। और साथ ही साथ 3 मुख्य ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट छाया ग्रह राहु और केतु, ये 18 मई को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जो कि अभी तक आपकी राशि से पंचम स्थान पे गोचर कर रहे थे, अब वो चौथे भाव में चले जाएंगे, यानी कुंभ राशि। तो प्रिय दर्शकों, आपको यहाँ ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी। अब है क्या वर्ष, कैसा वर्ष है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, नए अवसर आपको मिलेंगे करियर में, धन लाभ के योग बनेंगे, इसमें दिक्कत वाली बात ज्यादा नहीं है। लेकिन अब समस्या क्या खड़ी हो रही है? समस्या खड़ी हो रही है दाम्पत्य जीवन में, जहां बेवजह के कलह मतभेद की स्थिति बन रही है 29 मार्च के बाद। 29 मार्च तक इतनी दिक्कत नहीं है, 29 मार्च के बाद ये समस्याएं खड़ी होंगी। और दिक्कत आएगी आपके पार्टनरशिप में। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां पर समस्या बढ़ जाएगी। प्रेम संबंधों में तो वैसे ही उठापटक चल रही है और आगे भी अभी निरंतर ये जारी रहेगा, इसमें कमी नहीं आनी है। संतान पक्ष को हालांकि लेके कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष की उन्नति हो सकती है। संतान अगर आपकी शिक्षा में है तो उसकी शिक्षा में वृद्धि हो सकती है। संतान को अगर आप विदेश भेज के शिक्षा ग्रहण करवाना चाहते हैं या आपके बच्चे हैं वो विदेश जाना चाहते हैं तो वहां पे उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रिय दर्शकों, फिर मैं आपको बता दूं कि शनि राशि से जब पंचम आएंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक स्थिति शनि की नहीं मानी जाती। दक्षिण भारत के जितने भी पुरोधा ऋषि हैं, जितने विद्वान हैं, यहाँ तक कि जिन ऋषियों ने हमारे बीच में ज्योतिष को स्थापित किया, सबका एक स्वर में कहना है, पंचम के शनि फूटे हुए बर्तन में खाने को मजबूर कर देते हैं। पंचम के शनि बेहद कष्टप्रदायक है। इनके बारे में कहा जाता है, घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। पंचम के शनि, क्योंकि ये मुख्य 3 पॉइंट पे अटैक करते हैं जो आपके जीवन के स्तंभ हैं। कैसे? आपका दाम्पत्य जीवन, अगर दाम्पत्य में कलह है तो सब चौपट। क्यों? ना गृहम गृह मिथ्याउ गृहिणी गृह मुच्यते, यानी ईंट पत्थर से बने घर को घर नहीं कहा जाता। जिस घर में गृहिणी का वास होता है वही आपका घर है। तो ये दाम्पत्य जीवन में मतभेद, उठापटक, इसकी स्थिति पैदा करेगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पे, लाभ के रास्ते बाधित करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध को पूरी तरह से खत्म कर देंगे या उसमें विच्छेदन ले आएंगे या उसमें मतभेद पैदा करेंगे। 10वीं दृष्टि डाल देंगे धन भाव पे, संचित धन का नाश कराएंगे। साथ ही साथ नाते, रिश्तेदारी, कुटुंब, जो आपका पूरा एक खानदान जिसको कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं विवाद, उठापटक, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, इन सब चीजों की संभावना को ले। तो जब इंसान के पास दाम्पत्य नहीं रहा, धन नहीं रहा, लाभ के रास्ते बंद हो गए, उसके जीवन में बचा क्या है? चलिए आगे चलते हैं। बाकी अब इस पूरे वर्ष को 3 चरणों में बांट दें। पहला चरण जनवरी से अप्रैल तक, ठीक है, बढ़िया है आपके लिए। प्रयास करिए आगे बढ़ने का और धैर्य रखिए। चीजें डिले होंगी, अभी आगे भी डिले होंगी, देर से चीजें होंगी, लेकिन पेशेंस नहीं खोना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाइए। फिर चलते हैं मई से लगा करके और अगस्त तक। यहाँ स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हालांकि अष्टम भाव में होगा, लेकिन आपका धन जो संचित बेवजह में हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी। देवगुरु की दृष्टि पड़ जाएगी धन भाव पे, तो यहाँ आप कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे आपके धर्म के कार्यों में अगर हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बेवजह में खर्चा करेंगे, मुसीबत में आएंगे। अब राहु और केतु जो राशि परिवर्तन करेंगे, ये करियर में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जरूर लाएंगे, लेकिन याद रखिए राहु एकमात्र कलयुग का ऐसा ग्रह है जो आदमी को रातों रात चमका के सितारा बना सकता है। ये पावर केवल और केवल राहु के पास है। क्यों? क्योंकि राहु भ्रम है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसी के पीछे आदमी भागेगा। भ्रम, चमक धमक, ये राहु है। चौथे घर से राहु गोचर करेगा तो गृह कलह की संभावना को तो दर्शाएगा, इसमें तो कहीं आप बच ही नहीं पाएंगे। और दशम स्थान पे केतु बैठा होगा तो वो क्या करेगा? ये आपकी वाणी में एक अजीब सा, यूं कह लीजिए, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला सुनेगा कुछ और समझेगा कुछ, तो ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। बाकी व्यापार आपका ठीक चलना चाहिए। व्यापार आपका ठीक चलेगा, गुरु की दृष्टि जब रहेगी तो व्यापार आपका ठीक चल जाएगा, वहां दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य में आपको बहुत ध्यान देना है। खास तौर पे जो लोग हार्ट के रोगी हैं, जिनको हृदय के रोग रहते हैं, उनको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। हड्डियों में, नसों में दर्द की समस्या आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव, पेट की दिक्कत, ये सारी समस्याएं आपके लिए हो सकती है अप्रैल के बाद से। विद्यार्थी जीवन ठीक है, संतान पक्ष ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तों में
मेन है रिश्ते। रिश्तों की समस्या में आपको बहुत ध्यान देना है। बेवजह किसी को कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिए कि आपके रिश्ते टूट जाए या मतभेद पैदा हो जाए या बीच में कड़वाहट आ जाए। तो बहुत सोच समझ के बोलिए। चीजें उतनी बुरी भी नहीं, धीरे धीरे समय बदलेगा, चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए 2025 में शांत रहिए। क्यों? क्योंकि ये वर्ष मंगल का ही है। जब 2025 का आप टोटल करेंगे तो 8 आएगा। तो मंगल का वर्ष होने की वजह से कुछ चीजें आपकी ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब समय नोट करिए। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी आप अच्छे काम करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आर्थिक उन्नति है, करियर आपका है, उसमें आप छलांग लगा सकते हैं। फरवरी आपको दे के जाएगा। जून का महीना पारिवारिक जीवन के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए या यूं के लिए यात्रा इत्यादि के लिए बेहद शुभ है। कोई भी यात्रा करना चाह रहे हैं, दाम्पत्य में कोई दिक्कत आ गई थी, उसको दूर करने के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। अक्टूबर का महीना व्यापार के लिए बहुत जबरदस्त है। कोई नई डील फाइनल करना चाह रहे हैं, कोई योजना है उस पर आप काम करना चाह रहे हैं, इसको आप अक्टूबर के महीने में करिएगा, आपको लाभ होगा। अप्रैल के महीने में आपको बहुत ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अगस्त के महीने में अनावश्यक खर्चों से आपको बचाव करना है। बेवजह के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। और नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन का ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। पॉइंट आता है कि अब इसको ठीक कैसे करें। तो पूरे वर्ष को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हो तो मेरी एक बात नोट कर लीजिए। हनुमान जी के पैर अभी से पकड़ लीजिए। 3 पाठ सुबह और 3 पाठ शाम को हनुमान चालीसा का प्रारंभ कर दीजिए। ये आपका जीवन बदल देंगे। अगर शनि से बचना है तो हनुमान जी के पैर पकड़िए। 3 पाठ सुबह, 3 पाठ शाम को हनुमान चालीसा का करिए। शनिवार की शाम को निर्धन व्यक्तियों में कुछ खाने पीने की चीजों का दान कर दीजिए। और समय समय पर, जैसे शनि त्रयोदशी आ गई, शनि अमावस्या आ गई, या सावन के जो 4 शनिवार पड़ते हैं जिनको संपत शनिवार कहा जाता है, उनमें लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और कटोरी समेत किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति दान नहीं ले रहा है, उस अवस्था में आप किसी भी पीपल पेड़ के नीचे उस कटोरी को रख दीजिए, उसी में रुई की बत्ती को डालिए और दीपक जला दीजिए, वो कटोरी वहीं छोड़ दीजिए। ऐसा आप लगातार करिए। जब भी शनिवार के दिन कोई शनि अमावस्या पड़ जाए, शनि त्रयोदशी पड़ जाए, शनि प्रदोष पड़ जाए या सावन के 4 शनिवार, इनमें अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। शनिवार मंगलवार हनुमान जी का दर्शन, और अगर संभव हो तो शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। आपको शनि जन्य पीड़ाओं से ये बाहर रखेंगे, दूर रखेंगे। आपके जीवन में चली आ रही समस्याएं, परेशानियां निश्चित और निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल। मेरा काम सावधान करना है, डराना नहीं है। ज्योतिष का काम डराना कभी नहीं होता है। ना ज्योतिष सिद्धांत इसलिए बनाया गया कि लोगों को डराया जा सके, ऐसा गलत है। आपको सावधान करना है कि किन किन क्षेत्रों से समस्या आ सकती है। आप उन क्षेत्रों में पहले से ही अपने हिसाब से पकड़ बनाइए, मजबूती बनाइए और स्थितियों को सामान्य तरीके से बिताइए। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रिय दर्शकों, आने वाला साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे अनुमति प्रदान करें। पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।